आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए विजिट किए हो, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करके रहोगे तो जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उसका जो प्रोसेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग जाकर उसे जरूर चेकआउट कीजिए। आपको पेड ग्रुप में हैंड रिटन नोट्स से पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे और वो नोट्स अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट होंगे। अगर आप नोट्स को परचेज करते हैं और पढ़ते हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह और दूसरी बुक को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, हम लोगों ने जैसे स्टार्ट किया था हमारा बिहार स्टेट का सिलेबस को, क्लास 1 हो गया था और मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग इसका जो सिलेबस है इसको टॉपिक वाइज यूनिट वाइज कवर करेंगे। और मैं आज एक प्लेलिस्ट बना देती हूँ बिहार स्टेट करके, वहाँ पे जाके आप सीरियली वाइज टॉपिक को देख सकेंगे। तो पहले की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समाज शास्त्र का जो उद्भव कैसे हुआ था और समाज शास्त्र शब्द का क्या अर्थ हुआ, इसकी विभिन्न अवस्थाओं को देखा था कि किस प्रकार से समाज शास्त्र के जनक जो है अगस्त कॉम्ट ने समाज शास्त्र विषय की स्थापना करने की बात सोची। उसके बाद टीबी बॉटोमर ने किस प्रकार से इसकी 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया। वीड स्टेट महोदय समाजशास्त्र के संदर्भ में क्या बोलते हैं, उन सभी को हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप लोग जाकर उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। आज का जो क्लास है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, यानी समाजशास्त्र का जो ये अर्थ किस प्रकार से आया और इसका जो क्षेत्र कितने दूर तक ये पहुंचा, कौन कौन से इसके अंतर्गत थिंकर आए, वे सभी जानेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने देखा समाजशास्त्र क्या है, ये 2 भाषाओं के मेल से बना है। ठीक है, इसको जानना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। क्या है सोशियोलॉजी, सोशियो प्लस लॉजी। ठीक है, तो सोशियो यानी सोशियो जो है ये क्या है, तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी जो है ये कौन सा है, तो ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियो यानी सोशियस का मतलब होता है समाज और लोगस का मतलब होता है शास्त्र, यानी कि हम लोग क्या करें, समाज का शास्त्र पढ़ रहे, जिसको समाज शास्त्र बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसके जनक कौन हो गए, मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ आप लोग को। इसके जनक हो गए अगस्त कॉम्ट, जिन्होंने इस समाज शास्त्र की स्थापना कब की थी, तो उन्होंने 1838 में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। ठीक है, तो अगस्त कॉम्ट क्या मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है ये समस्त विज्ञानों की रानी है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, समस्त विज्ञानों की रानी। ऐसा वो क्यों बोलते हैं कि देखिए हमारा जो समाज है, समाज तो ऐसा नहीं है कि आज का ही आया हुआ समाज है। ये जो समाज है ये आपको प्राचीन काल से ही देखने को मिलेगा, चाहे आप कौन सा भी युग क्यों ना लो, चाहे आप द्वापर युग की बात कर लो, आप त्रेता युग की बात कर लो, तो उसमें सभी में आपको समाज आपको देखने को मिलेगा। ऋग्वैदिक काल से ही चलता आ रहा है। तो हर एक समाज में क्या होता है, जब हम सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसमें आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसमें आपके सिविक्स आ जाएंगे, इसमें आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं। समाज शास्त्र में क्या अध्ययन किया जा रहा है, तो समाज का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जा रहा है और समाज के अंतर्गत ये सारी चीजें सम्मिलित हो जाती है। हम आर्थिक व्यवस्था भी हम देखते हैं, हम भौगोलिक पर्यावरण भी देखते हैं, हम इतिहास भी देखते हैं, जिसके कारण अगस्त कॉम्ट ने क्या कहा है कि समाज शास्त्र क्या है, ये समस्त विज्ञानों की रानी है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या अगस्त कॉम्ट ने बताया कि समाजशास्त्र समस्त विज्ञानों की रानी है। ठीक है, समाजशास्त्र को तो इन्होंने समस्त विज्ञानों की रानी माना, लेकिन उसके बाद जो इमानुएल दुर्खिम जी आए उन्होंने इसको एक स्वतंत्र और वैश्विक विज्ञान बना। और अगर हम बात करें तो समाजशास्त्र का जो विचार है इसको और आगे बढ़ाने का जो काम है किनके द्वारा किया गया, तो इमानुएल दुर्खिम जी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया, इमानुएल दुर्खिम जी के द्वारा। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि समाजशास्त्र के प्रतिष्ठापक जनक कौन कौन से हैं।
तो समाजशास्त्र के जो संस्थापक जनक बोला जाए तो 5 आ जाएंगे, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और आपके कौन आ जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर जी आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, हर्बर्ट स्पेंसर जी आ जाएंगे। तो ये सब क्या किए हैं कि अगस्त कॉम्ट तो जनक है ही, लेकिन ये सब क्या किए, समाजशास्त्र को और आगे बढ़ाने में इन लोगों ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सोशियोलॉजी जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। हर्बर्ट स्पेंसर जी का जहां पे बात आता है तो मैं बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र शीर्षक से, ये जो समाजशास्त्र नाम से, इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक की रचना की थी। कौन किए थे, हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने समाजशास्त्र शीर्षक से सबसे पहले अपनी पुस्तक की रचना की और उनकी पुस्तक का क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि समाजशास्त्र ना शीर्षक से सर्वप्रथम पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, हर्बर्ट स्पेंसर जी के द्वारा लिखी गई थी। क्या लिखा गया था, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो समाजशास्त्र के पहले प्रवक्ता हैं, तो समाजशास्त्र के पहले प्रवक्ता कौन हो जाएंगे, विलियम ग्राहम समनर, जिनको कि हम लोग समनर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये पहले प्रवक्ता है समाजशास्त्र के, ठीक है, लेक्चरर जिसको बोला जा रहा है। इन्होंने अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम था फोकवेज। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, फोकवेज। ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, इसको सब आप लोग नोट्स कीजिए। और ये जितना भी आपको मैं बता रही हूँ ये पूरा आपका सिस्टमेटिक वे से आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। तो समनर क्या हो गए, समाजशास्त्र के पहले प्रवक्ता हो गए। इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की थी, उनकी पुस्तक का क्या नाम था, फोकवेज, जिसको कि क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र का बाइबिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समाजशास्त्र का बाइबिल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं जितना भी आप लोगों को फैक्ट बता रही हूँ सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये तो हो गए हर्बर्ट स्पेंसर जी के बारे में हम लोगों को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जी ने क्या किया, मैक्स वेबर जी ने समाजशास्त्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए, मैक्स वेबर कहाँ थे कि वो जर्मनी के थे, उन्होंने इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्होंने वर्सटेहन पद्धति को यूज किया। वर्सटेहन पद्धति को यूज किया किसने, मैक्स वेबर ने। अब ये वर्सटेहन पद्धति होती क्या है, तो ये फील्ड वर्क से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को हम लोग को जब रिसर्च करना होता है, जानना होता है, तो हम जब प्रेजेंट रह के उसकी जांच करते हैं तो उसको वर्सटेहन मेथड बोला जाता है। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वर्सटेहन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था, मैक्स वेबर जी के द्वारा। मैक्स वेबर ने फिर बाद में नौकरशाही के बारे में भी बात की थी और उनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको मैं धीरे धीरे आप लोगों को पहुंचा दूंगी और आप लोग क्लास के साथ बने रहिए। तो देखिए वर्सटेहन पद्धति का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज के रिसर्च करना है, आपको आदिवासी जनजातीय समूह के बारे में जानना है कि उनका रीति रिवाज कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनका विवाह का व्यवस्था जो वो कैसा है, तो आपसे बुक पढ़ के तो उतना ठीक से नहीं जान पाइएगा। तो अगर उस जगह पे आप जाकर खुद को रख कर उनके तौर तरीकों का अगर आप प्रेजेंट होकर देखते हैं, उसमें शामिल होकर देखते हैं, तो उसी को ही बोला जाता है वर्सटेहन पद्धति। ये किनके द्वारा दिया गया, तो ये आपका मैक्स वेबर जी के द्वारा दिया गया। ये तीनों ही पॉइंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एक चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, समाजशास्त्र का अर्थ, इसकी परिभाषाओं को देखने के पहले हम लोग देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का जो विशेषता क्या है, इसका क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से हुआ, उन सभी को देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग परिभाषाओं की तरफ भी बढ़ेंगे। तो एक और महोदय आते हैं, वो कौन है, वीरस्टीड महोदय। क्या नाम है उनका, वीरस्टीड। इन्होंने समाजशास्त्र की विशेषताओं का उल्लेख किया। तो इन्होंने समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं बताई हैं। कितनी विशेषता बताई है, समाजशास्त्र की 6 विशेषताएं। क्या बताई है कि समाजशास्त्र जो है ये एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान है। इन्होंने इसकी पहली विशेषता बताई है कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक
विज्ञान है, क्योंकि ये समाज का अध्ययन कर रहा है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मतलब हो गया आपका बॉटनी, जूलॉजी, जिसमें हम लोग प्रकृति से संदर्भ जो जांच करते हैं वो आ जाएगा। लेकिन समाजशास्त्र क्या कर रहा है, समाज का अध्ययन कर रहा है, तो इसलिए उसको उन्होंने बताया कि ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। सेकेंड इन्होंने पॉइंट बताया कि ये वास्तविकता का अध्ययन करता है, ना कि आदर्शतात्मक का। ये समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने घटित होता है, जिसका फैक्ट हो, कि ऐसा नहीं कि हम अपने मनगढ़ंत कोई भी बात को बोल दें, वो नहीं अध्ययन करता, बट जो वास्तविक होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। थर्ड ये बता दें कि यह एक विस्तृत विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। तो यहाँ पे विशुद्ध का मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा कि यह विशुद्ध क्या होता है। तो विशुद्ध का मतलब होता है शुद्ध से भी ऊपर का शुद्ध रूप। विशुद्ध का मतलब कोई अशुद्ध से नहीं हो रहा है, बल्कि एकदम जो प्योर हो, एकदम जो गारंटी वाला हो, उसको विशुद्ध बोला जा रहा है। कि समाजशास्त्र क्या है, ये एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ट्यूशन पढ़, या फिर कोई टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रहा है, वो अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, तो उसके ट्यूशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उसको वो स्कूल में अगर ज़्यादा नंबर दे देता है, तो ये उसका विशुद्ध विज्ञान हो गया, ये इसका व्यवहारिक विज्ञान हो गया, विशुद्ध विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो जान रहा है, वो व्यवहार कर रहा है कि वो मेरा स्टूडेंट मेरा है, इसलिए हम उसको ज़्यादा नंबर देंगे। लेकिन अगर वो किसी को बिना जाने, बिना समझे किसी को अगर ज़्यादा नंबर देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत हो जाएगा। फोर्थ उन्होंने बात बताई कि यह अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। किसके बारे में, तो समाजशास्त्र के बारे में। मूर्त और अमूर्त का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको समझते हैं। मूर्त मतलब जिसको कि हम रूप में देख सकते हैं, मूर्ति के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके परिवार में जो आपके मम्मी पापा हैं, तो आपकी मम्मी जो आपको प्यार करती है, उनका जो प्यार करना है, आप अपनी माँ को देख रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मेरी माँ मुझसे बहुत ही प्रेम करती है, उनका मातृत्व आप महसूस करते हैं। लेकिन जो ये मातृत्व है उसको क्या आप देख सकते हैं, ये जो समाज है, समाज के अंतर्गत विभिन्न रीति परंपराएं प्रथाएं हैं, ये सभी अमूर्त रूप में। हम लोग क्या स्पेसिफिक कोई जानते हैं कि अच्छा ये व्यक्ति संस्कृति है, अच्छा ये व्यक्ति प्रथा है, ऐसा तो नहीं है, बल्कि हम लोग उसको अमूर्त रूप में महसूस करते हैं और उसको लागू करते हैं। यानी क्या है, ये अमूर्त विज्ञान है। कौन, तो समाजशास्त्र, ना कि ये मूर्त विज्ञान है। यह एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। सामान्य विज्ञान का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत सारे विषय सम्मिलित होते हैं। विज्ञानों की रानी माना ना अगस्त कॉम्ट ने, कि इसके अंतर्गत समाज विज्ञान सम्मिलित होते हैं। लेकिन जो विशिष्ट विज्ञान होते हैं, जैसे मान लीजिए सिविक्स पॉलिटिकल साइंस आप आज पढ़े, उसमें सिर्फ राजनीतिक विज्ञान ही आपको पढ़ना होगा, तो वो विशिष्ट विज्ञान हो गया। तो ये क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। यह तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों होता है। इसका जो छठा पॉइंट है, छठी विशेषता किनके द्वारा बोली जा रही है, तो वीरस्ट्रीट मोहजे की द्वारा बोली जा रही है कि इसमें तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही होता है। तार्किक अर्थात हो गया कि हम कोई भी अगर फैक्ट डाटा को लेकर आते हैं, तो हम उसका तर्क के आधार पर हम उसको प्रमाणित करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आंसर बता दिया, कल आकर किसी और ने उसको गलत साबित कर दिया, तो वो तार्किकता नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाए कि ये तार्किक विज्ञान है, ना कि यह एक अनुभव सिद्ध। हम अपने अनुभव के आधार पर कुछ भी बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे याद रखना होगा कि वीरश्रेष्ठ महोदय ने समाजशास्त्र की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा है, तो उन्होंने इसकी विशेषताओं को 6 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र के जनक कौन कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। इनका रिलेटेड आपको ईयर याद रखना होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि समाजशास्त्र का देखेंगे कि एक औपचारिक रूप में किस प्रकार से शुरुआत हुआ विश्वविद्यालयों में। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो यूनिवर्सिटी है, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी है, तो उसी प्रकार से अमेरिका के जो येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, ठीक है। कब हुआ था, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में। कब हुआ था इसका अध्ययन अध्यापन का काम स्टार्ट हुआ था, तो 1876 में, ठीक है। धीरे धीरे उधर से होते हुए फिर ये भारत में आता है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत करने वाले जो प्रथम
प्रवक्ता कौन थे, मैंने आप लोगों को बताया कौन थे, तो समनर। कौन थे, समनर। वे क्या थे, प्रथम प्रवक्ता थे। ठीक है, विलियम ग्राहम समनर, इनका पूरा नाम क्या है, विलियम ग्राहम समनर। ठीक है, अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वप्रथम बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ। कहाँ पे, तो बम्बई यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ। और फिर समाजशास्त्र जो पहले इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ाया जाने लगा, फिर समाजशास्त्र विभाग यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है उसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई थी शिकागो में। जो स्पेशल इसका डिपार्टमेंट बना था वो कहाँ बना था, तो शिकागो यूनिवर्सिटी में। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बना था 1892 में। जब ये अमेरिका में स्टार्ट हो गया, अमेरिका में स्टार्ट होने के बाद शिकागो में 1892 में समाजशास्त्र का एक अलग इसकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और फिर हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का फिर धीरे धीरे किस प्रकार से भारत के अंतर्गत आया। तो सबसे पहले जो अमेरिका के जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी थे उसमें 1892 में इसका प्रथम पत्रिका प्रकाशन में हुआ। अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद की स्थापना 1905 में की गई। फ्रांस में समाजशास्त्र का जो अध्ययन का शुरुआत है वो 1889 में किया गया। इंग्लैंड में सोशियोलॉजी का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जीएस मिल ने इथोलॉजी शब्द से किया था 1849 में, और इसका जो अध्ययन का शुरुआत है ये 1907 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, जीएस मिल ने समाजशास्त्र को क्या बोला था, दो भाषाओं की अवैध संतान। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जीएस मिल ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान माना था, क्योंकि ये दो भाषाओं की अवैध संतान, ये भी परिभाषा पूछता है, क्योंकि समाजशास्त्र जो है ये दो भाषाओं के मेल से बना है, लैटिन और ग्रीक भाषा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको बोला था कि ये दो भाषाओं की अवैध संतान है, क्योंकि ये दो भाषा से मिला है। ठीक है, मिस्र में फिर 1924 में आया, फिर स्वीडन में 1947 में आया था, और इंडिया में सर्वप्रथम कब हुआ था, तो इंडिया में आपका 1940 में बम्बई विश्वविद्यालय में इसकी सबसे प्रथम शुरुआत हुई थी। फिर कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से समाजशास्त्र का अध्ययन स्टार्ट हुआ, और समाजशास्त्र से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है उन सारी परिभाषाओं को हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।